2010 में हमारे देश के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अभी हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। चलिए हम जानते हैं जन समुदाय से कि वह इन दोनों के संबंध में क्या सोचते हैं। सरकार की जो नीति है वो खराब है, इसीलिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था गिरती जा रही है दिन पर, क्योंकि मध्याह्न भोजन से लेकर के गणवेश, साइकिल, जितनी योजनाएं चल रही हैं इन्हीं में टीचर उलझा रहता है पूरे। राइट टू एजुकेशन कानून है और शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है वो एक नीति है। तो कानून और नीति में मुख्य अंतर तो यही है कि वो एक कानून है और ये नीति है। नीति मतलब लागू हुई तो हुई, पर उस पर कोई यदि वो मुझे नहीं मिल पाया कुछ उसके आधार पर तो मैं किसी को क्लेम नहीं कर सकता। स्कूल नहीं है, कहाँ से बच्चे पढ़े? कहाँ से बच्चे पढ़े? गांव में कितने परिवार रहते हैं? कम से कम 40 करीबन परिवार है। बेटा, मन में आता है कि अगर पढ़ाई तुम्हारी होती तो तुम क्या बनते बड़े होके? कुछ होता तो हम बन जाते, पर जहाँ स्कूल नहीं है तो हम बन पाते नहीं है। कितने बच्चे होंगे? और बच्चे का नाम है मतलब 50 बच्चे अनपढ़ हैं सब, कोई लड़का लड़की सब यहीं पे वैसे ही फिरते रहते हैं। और फिर वो लोग तुम लोग आए तो उनसे गलत सलते बोलते, क्यों के पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सुविधा कहाँ से आवेगी? सुविधा कहाँ से आवेगी? इतना दूर। तो गांव में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा? गांव में कोई बच्चा ना पढ़ रहा है। सब कोई भैंस चराते, कोई बकरियां चराते, कोई ककोरा टोता, कोई जर खोद के लाते हैं। सब बच्चे ऐसे ही फिरते रहते। और स्कूल हो तो पढ़ने जाए तो उन्हें का समझ आए तो गिर जाते हैं, गाली वगैरह देते हैं। शिक्षा से ही बदलाव संभव है। यदि शिक्षा ठीक नहीं होगी तो हम देश को अच्छे नागरिक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक शिक्षक जिस तरीके से हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक है वो उसका मुख्य जो पुल है वो शिक्षा ही है। बेटा, पढ़ने जाती हो? क्या करती हो पे सब दिन? क्यों नहीं जाती पढ़ने के लिए? स्कूल नहीं जाते। पूरे गांव में स्कूल नहीं है? कानून मेरा हक है, मेरा मौलिक अधिकार है जो मुझे मिला है, तो वो मेरा है। और यदि मुझे नहीं मिल रहा है तो उसमें कौन लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। हमको डर लगता है। ये तो क्या डर लगता है? कीड़ा वगैरह बिच्छू कांटे निकलते थे, हमें डर लगता है। अच्छा, गांव में कितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते? तो बहुत जने, हम कहीं जाते नहीं है तो हम ऐसे काम करते रहते हैं। कोई बच्चा नहीं पढ़ता पूरे गांव में? नई शिक्षा नीति और हमारा राइट टू एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। तो जो हम लोग तय किए हैं मध्य प्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से कि हम इस दोनों बातों को लेकर, चाहे वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात हो और नई शिक्षा नीति की बात हो, इन दोनों नीतियों को लेकर हम गांव में जाएं, लोगों के साथ चर्चा करें, जिला स्तर पर करें और हम इन दोनों बातों को लेकर या इस मुद्दे को लेकर हम लोगों के साथ जन संवाद करें, लोगों के साथ जन वाचन करें, लोगों के साथ समूह चर्चा करें। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साक्षरता सुनिश्चित की जाए। स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए? नहीं है। क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है? नहीं है। तो क्या काम करते रहते हो सारे दिन? जड़ खोद रही रहती है। काय की जड़ खोदते हो? गूगल की जड़? सतावर की। उसी से खर्चा पानी चलता है। इसी से। तो सारे दिन ऐसे फिरते रहते हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं? सारे दिन ऐसे। ऐसे। मन करता है पढ़ने का? हाँ। क्या क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कानून हमारा कहता है कि हमारे देश के 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 साल से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को हम बात करते हैं कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए।
जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि उस बच्चे को वो पूरी शिक्षा मिले। आपके गांव में कितने बच्चे हैं? बैठेंगे 50 60 70 80 मोड़ी मोड़ा नहीं फिरते रहते। तो कोई भी स्कूल नहीं जाता? नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं जाते स्कूल? अब मास्टर नहीं आते तो कैसे जाएंगे? 2010 में राइट टू एजुकेशन चालू किया गया था, तब से अभी तक लगभग 12 साल का समय हो गया है। तो राइट टू एजुकेशन कितना लागू हो पाया देश के अंदर? जहाँ तक मेरा जो मानना है इस बात को लेके, लागू ही नहीं हुआ है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो लौटकर आ जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अभी भी हमारे देश का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 74% ही है। तो उन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी कहाँ लागू हुआ है। एक स्कूल बनाएंगे पहली क्लास से, ख्याली पुलाव है। बताइए मतलब कितना बेहुदा सोच है। 5वां जो किलोमीटर है वहां पर रह रहा एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ने के लिए उस स्कूल में कैसे आएगा, किस साधन से आएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। तो बिना किसी सोच के, बिना किसी नीति के, बिना किसी प्रोग्राम के, बिना अपने संसाधन देखे हुए और कोई भी घोषणा कर देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी मांगों में एक मांग ये भी होना चाहिए कि अगर किसी सांसद ने, किसी प्रत्याशी ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने चुनाव के समय घोषणा कर दी है अपने मैनिफेस्टो में या मौखिक रूप से भी कह दिया है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, तो उस 1 लाख रोजगार देने की जवाबदेही उसकी 5 साल के अंदर होना चाहिए। और अगर नहीं होती है तो फिर उसको वापस भी बुला देना चाहिए कि आप विधायक रहने लायक नहीं हो, आप सांसद रहने लायक नहीं। आपको क्या लगता है, नई शिक्षा नीति देश के अंदर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ पाएगी? बिल्कुल सही सवाल है। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इस किसी नीति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। पर यदि हम कोई नीति बना भी रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस नीति की बातें स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ स्तर पर गोल गोल घुमाने वाली बातें, वो बातें यदि स्पष्ट हो, पब्लिक को उसकी जानकारी हो, तो लग रहा है कि कुछ हद तक वो ठीक हो सकती है। पर बस उसमें लचीलापन यही है कि वो नीति है, कानून नहीं है। बच्चों को या समाज को आकर्षित करने के लिए जैसे उनने घोषणा कर दी कि साहब 10 किलो मूंग मिलेगी बच्चे को। यस। तो 10 किलो मूंग पूरी साल के लिए एक बच्चे को आवंटन की, अब उसमें 2 महीने टीचर लगा रहेगा। उस मूंग की व्यवस्था, जानकारी उनमें और बंटवाने में 2 महीना लगा रहेगा। पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं रहेगा। तो सरकार की जितनी ये योजनाएं चल रही हैं उनसे टीचर परेशान है और जो बच्चे पालक हैं उनमें क्या है कि आत्मविश्वास खत्म हो चुका है सरकारी स्कूलों के। उन्हें ये लगता है कि प्राइवेट में बच्चा जाता है, अपने 4-5 घंटे पढ़ता है, यहाँ सरकारी में भेजने से उसे क्या है कि मध्याह्न भोजन में खेलता रहता है और घर के लिए चला आता है। और जैसे 4 टीचर हैं किसी स्कूल में, तो 2 तो उनमें BLO कार्य में ले लिए गवर्नमेंट ने, 2 टीचर में तो 1 अनुपस्थित, मतलब CL पे किसी पे 1 है तो उन्हें घेरे बैठे रहता है। सरकारी स्कूलों की दशा तो जो सरकार ने खराब कर दी, क्योंकि जितनी योजनाएं चल रही हैं वो गलत है सब। भाई उन्हें लाभ देना है तो उनके अकाउंट में आप सीधे पैसा डालो, उससे जो स्टाफ है उसका समय खराब हो रहा है इन योजनाओं से, वो खराब नहीं हो। और उससे क्या है कि पढ़ाई में थोड़ा स्टाफ रुचि ले। बहुत कुछ कहने का अर्थ ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं देशद्रोही हूँ।
ये देश मेरा है, इस देश के प्रति मेरी आस्था है, मेरी निष्ठा है, मेरा विश्वास है और ये हमेशा रहेगी। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।